राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन में से, दीदी मेरा तुलसी का पौधा मुरझा गया है, दीदी मेरा तुलसी का पौधा होता नहीं है। आप लोगों को पता है, इंसान तो हर किसी की अच्छाई बुराई भाप लेता है, इंसान के अंदर ये प्राकृतिक गुण होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ तुलसी का पौधा भी एक ऐसा पौधा है कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट को पहले ही बता देती है। प्रकृति की अपनी एक सबसे खूबसूरत रचना है, वो है तुलसी। आप लोगों को पता है कि तुलसी जो होती है, अगर तुलसी का पौधा चाहे आप कितनी भी सेवा कर लो, कभी मुरझा जाता है, कभी तुलसी होती नहीं है। शायद कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुलसी के पौधे को कितना भी पानी क्यों ना डालो, उसकी कितनी भी देखभाल क्यों ना करो, वह अचानक मुरझाकर सूखने लगती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या आपको यकीन होगा? लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जल्द ही आपके परिवार में कोई विपदा या साया मंडरा रहा है। कहने का अर्थ है, अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो सबसे पहले घर में मौजूद तुलसी का पौधा ही सूखता है। तुलसी का जो पौधा होता है वो सबसे पहले मुरझा जाता है, क्योंकि वो सारे संकट खुद हर लेता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में ये बात भली प्रकार से उल्लिखित है कि अगर घर में कोई भी संकट आने वाला होता है तो सबसे पहले उस घर की लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। बुध ग्रह भी प्रभावित होता है, यहाँ दरिद्रता, अशांति व कलह का वातावरण होता है, कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है, क्योंकि बुध ग्रह का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधों का कारक माना जाता है। लाल किताब में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित लाल किताब के अनुसार बुध ग्रह को ऐसा ग्रह माना जाता है जो अन्य ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देने वाला होता है तो उसका असर शुभ होता है। अगर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर भी अगर कोई अच्छा फल मिलता है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों पर होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अच्छे प्रभाव से पेड़ पौधे बढ़ते हैं और बुरे प्रभाव से पेड़ पौधे सूखते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, जिसमें आप लोगों ने श्यामा तुलसी, रामा तुलसी सुना होगा। इसके अलावा भू तुलसी भी होती है, नील तुलसी भी होती है, रक्त तुलसी भी होती है, वन तुलसी भी होती है, ज्ञान तुलसी भी होती है। ये अनेकों प्रकार होते हैं, इन सभी के गुण अलग अलग हैं और बहुत सारी विशिष्टताएं होती हैं। तुलसी मानव शरीर के लिए वात, पित्त, कफ, खांसी आदि दिल की बीमारियों को भी दूर करती हैं। इसी के साथ साथ वास्तु के अनुसार तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि तुलसी जो होती है वो किसी भी प्रकार के घर के दोष को मुक्त रखती है। उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। मतलब लोग मुझसे पूछते तुलसी कहाँ लगाना है का, तो तुलसी को कहीं भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी लगा सकते हैं। अगर गमले में रसोई के पास रखा जाए तो किसी भी प्रकार के कलह से मुक्ति पाई जा सकती है। जिद्दी पुत्र का हट दूर करने के लिए पूर्व दिशा में लगी खिड़की के सामने भी आप तुलसी लगा सकते हो। आप लोगों को पता है कि अगर आपको अपनी संतान में सुधार चाहिए या नियंत्रण चाहिए या मर्यादा भी चाहिए तो आप लोगों को तुलसी के संतान के होने से पूर्व तुलसी के 3 पत्ते जरूर और जरूर खाने चाहिए और भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कारोबार में वृद्धि चाहिए, कारोबार की चिंता सताने लगी है, घर में आय के संसाधन में कमी होने लगी है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में रखी तुलसी पर हर शुक्रवार कच्चा दूध रखिए। पहले तो दक्षिण पश्चिम दिशा में एक तुलसी रखिए, उसके बाद हर शुक्रवार को कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने से, उसे किसी सुहागन स्त्री को देने से आपका जो व्यवसाय होता है वो अच्छी तरीके से चलने लगता है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी पे बादल मंडरा रहे हैं, तो अगर आपकी नौकरी पैसे वाले हो तो ऑफिस में आपको सीनियर परेशान कर रहा है तो ऑफिस की खाली ज़मीन पर किसी भी गमले में सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज सफ़ेद कपड़े में बांधकर ऑफिस जाते ही दबा दीजिए। इससे आपके ऑफिस में मान सम्मान बढ़ने लगेगा। आपको पता है घर की महिलाएं रोजाना पंचामृत बनाकर शालिग्राम जी का अभिषेक करती हैं, तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु नहीं उत्पन्न होता और
कहा भी जाता है कि शालिग्राम जी पर रोज़ तुलसी चढ़ाने से आपको भक्ति की प्राप्ति होती ही होती है। ज्योतिष के अनुसार शारीरिक तौर पर भी तुलसी के बड़े ही लाभ देखे गए हैं, जैसे कि सुबह सुबह खाली पेट तुलसी खाने से डायबिटीज़ मुक्ति होती है, रक्त की परेशानी से मुक्ति होती है, वात पित्त आदि जैसे कफों में रोग मुक्ति पाई जाती है। प्रतिदिन अगर आप तुलसी के सामने कुछ देर बैठ जाएं तो अस्थमा जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको तुलसी के 10 फायदे बताती हूँ। देखो, पुरानी परंपराएं है कि घर में तुलसी होना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी बहुत परम पूजनीय मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, देवी का स्वरूप मानी जाती है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो यह बताई गई 10 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में सकारात्मकता और सुख वातावरण रहता है, पैसों की कमी नहीं आती, परिवार के सदस्यों और स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। यहाँ जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो शास्त्रों के अनुसार। नंबर 1, तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी का सेवन करते समय ध्यान रखें, इन पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, इनको निगलना चाहिए। इस तरह से तुलसी का सेवन करने से सभी लोग रोग मुक्त होते हैं। तुलसी के पत्तों में पारा धातु होता है। पत्तों को चबाने से यह तत्व हमारे दांतों पर लग जाता है और यह दांत के लिए फायदेमंद नहीं होता, ये दांत को हमारे नुकसान पहुंचाता है, इसलिए तुलसी को डायरेक्ट निगलना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाते हैं। इससे संबंधित आप लोगों के लिए एक कथा भी आती है, लेकिन एक दिन ऐसी होती है जिस दिन हम तुलसी का जो पत्ता है वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। वो मैं आपको जानकारी बीच बीच में देती रहती हूँ कि कब आपको चढ़ाना चाहिए, कब नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी। देखो, वैसे तो देखो, हमें एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़नी, द्वादशी पे नहीं तोड़नी, रविवार वाले दिन नहीं तोड़नी है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय नहीं तोड़नी। इन दिनों में रात के समय तुलसी और रात के समय भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस वजह से तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ते, जो मैंने आपको समय बताया है। अगर ऐसा करते हैं तो हमें दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना, तुलसी को कष्ट पहुंचाना आपके घर में दोष उत्पन्न करता है। तुलसी की पूजा रोज करें। साथ ही तुलसी के संबंध में यह भी बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना है। हर शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। घर आंगन में तुलसी होने से कोई भी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुलसी घर में नहीं होती, घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नज़र। मान्यता है कि तुलसी से घर पे किसी भी प्रकार की कोई बुरी नज़र नहीं लगती है। साथ ही के साथ घर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा पनपती ही नहीं है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता है। तुलसी से वातावरण होता है पवित्र। तुलसी से घर का पूरा वातावरण पवित्र होता है। हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्ति होती है और पवित्रता के कारण घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी का पौधा सूखा नहीं होना चाहिए। घर में यदि ये लगा हुआ है, तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे उखाड़ लीजिए या फिर नीचे पौधों में दबा दीजिए या फिर उखाड़ कर किसी कुएं तालाब में फेंक दीजिए या फिर उसकी क्या कहते हैं, लकड़ी का दीपक बनाकर भी आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी एक औषधि होती है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना गया है। तुलसी में कई गुण होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं और तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी महक से हवा में मौजूद बीमारियों का फैलने का खतरा भी कष्टदायी हो जाता है। एक बार तुलसी और कन्हैया जी को बहुत प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन कन्हैया जी के सामने तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, बिना तुलसी दल के तो कन्हैया जी भोजन भी ग्रहण नहीं करते। शालिग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ाना भक्ति की प्राप्ति आपको मानी जाती है। मेरा भाई रोज शालिग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ाती थी। तो तुलसी दल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि तुलसी की पूजा कैसे करनी है, तुलसी दल कैसे चढ़ाना है, कैसे नहीं चढ़ाना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इसमें मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली ही देखती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।